राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य भरत कृष्णदास आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मेरा सांवरिया सरकार में। मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवान शालिग्राम के बारे में कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनको अपने घर में कैसे रखना चाहिए, कितने शालिग्राम हमें अपने घर में रखने चाहिए, क्या महिलाएं भी भगवान शालिग्राम की पूजा कर सकती हैं, अगर शालिग्राम जी खंडित हो जाएं तो हमें उनका क्या करना चाहिए। शालिग्राम भगवान से जुड़ी हुई अनेक बातें हम इस वीडियो में करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि हमारे धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके और धर्म से जुड़ी हुई शास्त्र सहित बातें लोगों तक पहुंच सके। अब बंधुओं, हम बात करते हैं सर्वप्रथम कि भगवान शालिग्राम कौन है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो बंधुओं, पुराणों के अनुसार वृंदा, जो कि भगवान की बहुत बड़ी भक्तियां हैं, भगवान की भक्ति करती हैं, भगवान से प्रेम करती हैं, वह एक पतिव्रता नारी है और उनके पति का नाम है जलंधर, जो कि देवताओं से बैर रखते हैं। एक बार जलंधर जब देवताओं के ऊपर आक्रमण करते हैं तो देवताओं की जब हार होने लगती है तो दौड़े दौड़े भगवान के पास जाते हैं और भगवान से आग्रह करते हैं कि हमें जलंधर से मुक्ति दिलाओ। भगवान कहते हैं कि जलंधर अपने बल पर नहीं बल्कि अपनी पत्नी के तप और पातिव्रत धर्म के बल पर आपको हरा रहा है। तो जब तक उसका पातिव्रत धर्म खंडित नहीं होगा, उसका तपोबल खंडित नहीं होगा, तब तक उसकी मृत्यु असंभव है। इसलिए भगवान देवताओं के कार्य को पूर्ण करने के लिए जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास जाते हैं। वृंदा अपने पति की जीत के लिए एक अनुष्ठान कर रही होती है और जब जलंधर रूपी में भगवान विष्णु को वह वृंदा देखती है तो उठ करके चली आती है, जिससे कि उसका वह अनुष्ठान खंडित हो जाता है और पातिव्रत धर्म भी खंडित हो जाता है, जिसके कारण जलंधर की मृत्यु हो जाती है। जब देवता जलंधर का शीश काट देते हैं तो वह शीश वृंदा के पास आकर के गिरता है। जब वृंदा ने अपने पति का कटा हुआ शीश देखा तो पूछने लगी कि तुम मेरे पति के रूप में कौन हो। तब भगवान अपने चतुर्भुज रूप में आते हैं और वृंदा रोने लगती है कि हे स्वामी, मैं आपकी इतनी बड़ी भक्तियां हूं, आपने यह कर्म क्यों किया, आपने मेरे साथ छल क्यों किया, आपने मेरे धर्म को नष्ट क्यों किया। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा पति अधर्म का कार्य कर रहा था, वह संतों को, महात्माओं को, ब्राह्मणों को, गायों को मारता था, इसलिए उसका अंत होना निश्चित था, जिसके कारण मुझे यह कर्म करना पड़ा। वृंदा ने दुखी होकर भगवान को श्राप दे दिया कि मैं आपको इस कर्म के कारण श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के बन जाओ। अब तो वृंदा रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है और अपने पति के साथ सती हो जाती है। जब चिता की राख को भगवान विष्णु देखते हैं तो अपनी भक्त्या के प्रेम के कारण उस राख को अपने शरीर से लपेट लेते हैं और उस राख में एक पेड़ की उत्पत्ति होती है, जिसको हम तुलसी का पेड़ कहते हैं। इसी को वृंदा कहा जाता है। बंधुओं, वही वृंदा आगे चल करके गंडकी नदी का रूप धारण करती है, जो कि नेपाल में बहती है। उसी गंडकी नदी में भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में अवतार लेते हैं। यह शालिग्राम शिला अनेक रूपों में पाया जाता है। मत्स्य अवतार होने के कारण मछली के रूप में भी यह शालिग्राम शिला होती है। कच्छप अवतार होने के कारण कच्छप, कछुए के आकार में भी यह शालिग्राम शिला होती है। यह शालिग्राम शिला गोलाकार में भी होती है। शास्त्रों में इसकी 134 मुद्राएं बताई गई हैं कि 134 इसके आकार शास्त्रों में मुख्य रूप से बताए गए हैं। अब बंधुओं, हम बात करते हैं कि शालिग्राम शिला की महिमा क्या होती है। बंधुओं, जो भी वैष्णव भगवान शालिग्राम शिला की पूजा करते हैं, मानो कि वह किसी पत्थर की पूजा नहीं, साक्षात भगवान के श्री विग्रह की पूजा कर रहे हैं, मानो ठाकुर जी की ही पूजा वह अपने घर में कर रहे हैं। तो शालिग्राम शिला कोई पत्थर नहीं है, कोई पाषाण नहीं है, कोई स्टोन नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। इसलिए भगवान शालिग्राम की शिला की जो पूजन करता है श्रद्धा से, भक्ति भाव से, कहते हैं कि उसका तन मन का जो रोग होता है, व्याधि होती है, सब व्याधियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में धन की वृद्धि होती है। क्योंकि जब शालिग्राम शिला जब आते हैं तो नारायण आते हैं और नारायण के साथ उनकी धर्म पत्नी लक्ष्मी भी उनके साथ आती हैं। इसलिए जब लक्ष्मी नारायण का हमारे घर में प्रवेश होता है तो हमारे
घर की जितनी भी बाधाएं दूर होती हैं, चाहे वह वास्तु से संबंधित हो, चाहे वह क्लेश से संबंधित हो, सब दूर हो जाती हैं और हमारे घर में आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें अपने घर में शालिग्राम शिला की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नारायण की सर्वोत्तम पूजा में शालिग्राम शिला का सर्वप्रथम स्थान होता है। अब हम बात करते हैं कि शालिग्राम शिला हमें अपने घर में कैसे लानी चाहिए। क्या हमें दुकान से खरीद कर लानी चाहिए? क्या हमें यह क्रय विक्रय इसका करना चाहिए? तो बंधुओं, शास्त्रों में इसको निषेध बताया गया है। जो भी शालिग्राम शिला का क्रय और विक्रय करता है, कहते हैं कि वह घोर नरक में जाता है, उसको कभी गति नहीं मिलती। इसलिए शालिग्राम शिला का कभी क्रय और विक्रय हमें नहीं करना चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है कि जब शालिग्राम शिला का क्रय और विक्रय ही नहीं किया जा सकता, तो हम शालिग्राम शिला को लेकर के कैसे आए? बंधुओं, शालिग्राम शिला का क्रय विक्रय तो नहीं किया जा सकता, लेकिन शालिग्राम शिला यदि किसी संत के द्वारा, मंदिर में किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा, या कोई गंडकी नदी में स्नान करने के लिए जाता है, दर्शन के लिए जाता है, तो हम वह आग्रह करके वहां से गंडकी नदी से ही हम शालिग्राम शिला मंगवा सकते हैं और उनको अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। अब बात आती है कि शालिग्राम शिला हमें कितने बड़े आकार में अपने घर में रखनी चाहिए और किस रंग में रखनी चाहिए। वैसे तो शालिग्राम शिला के अनेक रंग बताए गए हैं। काले रूप में भी होते हैं, श्याम वर्ण के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, पीत वर्ण के होते हैं, श्वेत वर्ण के होते हैं, लेकिन सर्वोत्तम रंग श्याम वर्ण ही बताया गया है। शालिग्राम शिला का आकार बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, मझला भी होता है। हमें ज्यादा बड़े भी नहीं रखने चाहिए और ज्यादा छोटे भी नहीं रखने चाहिए। हमें अंडाकार रूप में शालिग्राम शिला रख सकते हैं, या कच्छप रूप में भी रख सकते हैं, या मत्स्य रूप में भी हम शालिग्राम शिला को अपने घर में रख सकते हैं। अब बात आती है कि शालिग्राम शिला जब हम अपने घर में लेकर के आते हैं, तो क्या हमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी चाहिए? तो बंधुओं, यह प्रश्न ही गलत उठता है। हमें भगवान शालिग्राम को प्राण प्रतिष्ठा की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बाणलिंग जो होते हैं, नर्मदेश्वर जो होते हैं, या शालिग्राम शिला जो होती है, उनकी हमें प्राण प्रतिष्ठा, आवाहन और विसर्जन की आवश्यकता नहीं होती। वे साक्षात भगवान का श्री विग्रह है, इसलिए उनको हम अपने घर में लेकर के आए, गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं, सुंदर उनका श्रृंगार करें और अपने घर में रख करके हम उनकी डेली पूजा कर सकते हैं। नित्य प्रति हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। हमें शालिग्राम की पूजा कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। शालिग्राम की शिला हमें उसी तरह से करनी चाहिए जिस तरह से हम लड्डू गोपाल की अपने घर में पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा कैसे की जाती है, यह आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एक लिंक में वहां पर आपको दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं कि लड्डू गोपाल की पूजा हम विधि विधान से कैसे करें। तो शालिग्राम की पूजा कैसे करते हैं, संक्षेप में मैं आपको यह बताता हूँ। सर्वप्रथम शालिग्राम शिला को हम एक सुंदर आसन पर बिठाएं। आसन पर बिठाने के पश्चात कुछ पुष्प लेकर के और कुछ चावल लेकर के हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए। शालिग्राम शिला की स्तुति हम भगवान विष्णु के अनेक मंत्रों से कर सकते हैं बंधुओं। उसके पश्चात हमें एक कटोरी में शालिग्राम शिला को स्थापित करना चाहिए। अष्टदल बना करके ही शालिग्राम शिला को उस कटोरी में या कटोरे में किसी भी पात्र में हम स्थापित कर सकते हैं। उसके पश्चात आप साधारण जल या पंचामृत के साथ भी भगवान शालिग्राम का अभिषेक कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या पुरुष सूक्त के साथ आप भगवान का अभिषेक करा सकते हैं। अभिषेक कराने के पश्चात आप सुंदर निर्मल वस्त्र के द्वारा, स्वच्छ वस्त्र के द्वारा भगवान को पहुंचने के बाद उनको सुंदर आसन पर या सिंहासन पर बिठाएं। उसके पश्चात उनको तिलक करें, उनका श्रृंगार करें। पुष्प आदि से भगवान का श्रृंगार हमें अवश्य करना चाहिए। उसके पश्चात तुलसी की मंजरी भगवान शालिग्राम के साथ रखना ना भूलें, क्योंकि उनका यह प्रादुर्भाव, यह अवतार हुआ ही वृंदा के कारण है, इसलिए भगवान को तुलसी अत्यधिक प्रिय होती है। उसके पश्चात हमें भगवान शालिग्राम की आरती करनी चाहिए। आरती आप ओम जय जगदीश हरे की आरती के साथ भी कर सकते हैं बंधुओं। उसके पश्चात हमें शालिग्राम भगवान का भोग लगाना चाहिए। शालिग्राम भगवान का भोग लगाते समय एक बात आप अवश्य ध्यान रखें, जिस तरह से हम लड्डू गोपाल जी का भोग लगाते हैं, दाल रोटी का भोग लगाते हैं, सब्जी आदि का भोग लगाते हैं, उसी प्रकार जो भोजन हम करते हैं उसी भोजन का भगवान के साथ भोग लगाना चाहिए। बंधुओं, प्याज लहसुन का आप प्रयोग ना करें, शराब
मदिरा, पान, गुटखा आदि आप अपने मंदिर में ना खाएं। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखोगे तो भगवान शालिग्राम की कृपा आपके ऊपर अत्यंत कृपा होगी और भगवान आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे। इसलिए एक वैष्णव के धर्म का आप पालन अवश्य करें तो ही आप शालिग्राम लेकर के आए। अन्यथा यदि आप दारू पीते हैं, मांस मदिरा का भक्षण करते हैं, बंधुओं आप लहसुन प्याज खाते हैं तो कदापि अपने घर में शालिग्राम भगवान को स्थापित नहीं करें तो ही अच्छा रहेगा, नहीं तो आप घर में पाप की भागीदारी बनते हैं। भगवान का भोग लगाते समय उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। यदि आपके पास तुलसी नहीं है तो तुलसी मंजरी आप उसमें डाल सकते हैं। तुलसी की मिट्टी का आप स्पर्श करा सकते हैं, नहीं तो आप तुलसी दिव्य नमो नमः कहकर भी भगवान का भोग लगा सकते हैं। लेकिन तुलसी का संबंध भगवान के भोजन के साथ अवश्य होना चाहिए। पर्दा लगाएं, घंटी बजाएं, भगवान से आग्रह करना चाहिए, हे भगवान आप भोग लगाएं। ऐसा करके हमें भगवान का भोग लगाना चाहिए। बंधुओं यदि हमारे घर में रखे हुए शालिग्राम कभी टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, कहीं से खंडित हो जाते हैं तो हमें उनको अपने घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान कभी खंडित नहीं होते। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। बंधुओं शालिग्राम का जब हम स्नान कराते हैं तो बचे हुए जल को हमें अपने घर में छिड़कना चाहिए, जिससे हमारे घर की नेगेटिव पावर दूर हो जाती है और हमारे घर का वास्तु भी अच्छा हो जाता है। हमारे घर में कोई भी दोष नहीं रहता है। उस शालिग्राम शिला के जल का हमें पीना चाहिए, उससे स्नान भी हम कर सकते हैं। उसको अपने बोतल में भी भर के रख सकते हैं, अन्यथा आप उसको किसी पौधे में डाल दें। इस तरह से आपको भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। बंधुओं भगवान शालिग्राम की शिला का जो पूजन करता है, भगवान शालिग्राम का जो पूजन करता है, शास्त्रों में उसकी बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। नारद पुराण में कहा गया है कि शालिग्राम शिला रूपी यत्र तिष्ठति केशवा न बाध्यन्ते सत् ग्रहस्तत्र भूत बेताल आदयः। नारद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जिस घर में भगवान शालिग्राम का पूजन किया जाता है उस घर में भूत प्रेत पिशाच आदि का कोई भय नहीं सताता, उस घर में कभी वास्तु दोष नहीं रहता, उस घर में कभी नेगेटिव पावर हमारे घर में नहीं आती, हमारा मन शांत रहता है, हमारे घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। इसलिए सभी वैष्णवों को जो भगवान को अपना प्रिय मानते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनको शालिग्राम भगवान को अपने घर में अवश्य लेकर के आना चाहिए और उनकी बड़े हृदय से बड़ी भक्ति के साथ पूजन अवश्य करना चाहिए। तो शालिग्राम शिला से संबंधित यदि आपका कोई और भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। बंधुओं अंत में मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि देखो हम पूजन तो करना चाहती हैं, लेकिन कहीं कहीं हमें सुनने में आता है कि शालिग्राम शिला का महिलाओं को, माताओं को, स्त्रियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए और ना ही उनका पूजन करना चाहिए। बंधु ये बात पुराणों में लिखी अवश्य गई है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी दिया गया है यदि घर में कोई और पूजन करने वाला नहीं है या फिर माताएं भगवान को अत्यधिक प्रेम करती हैं और शुद्ध अवस्था में हैं तो वह भगवान का पूजन अवश्य कर सकती हैं। यह नारद पुराण में, स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में दिया गया है। यदि माताएं प्रसूति अवस्था में हैं या पीरियड का जो समय चलता है माताओं का, उसमें असोच हो जाती है तो उस समय शालिग्राम शिला का स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनकी पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसी अवस्था में घर का कोई और व्यक्ति उनकी पूजा कर सकता है। यदि अकेली महिला रहती है तो वह मंदिर के पुजारी के द्वारा या किसी और प्रियजन के द्वारा उनकी पूजा अर्चना करवा सकती है, लेकिन ऐसे समय में वह शालिग्राम शिला को स्पर्श ना करे, इससे वह पाप की भागीदारी होगी। तो आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सनातन धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके। जय श्री राधे, जय श्री